लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेंट जोसेफ समूह की रुचिखंड शाखा का उद्घाटन। सेंट जोसेफ समूह की 6वीं शाखा का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। संस्कारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है सेंट जोसेफ समूह, राजनाथ सिंह। सेंट जोसेफ की जेईई एडवांस टॉपर श्रेया तिवारी को रक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। रक्षा मंत्री ने श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल, संस्थापक अध्यक्ष, सेंट जोसेफ विद्यालय समूह द्वारा लिखित आत्मकथा अंतहीन का किया विमोचन। लखनऊ राजधानी के प्रतिष्ठित सेंट जोसेफ समूह की नई शाखा का बड़ी ही धूमधाम से भव्य उद्घाटन हुआ। सांसद लखनऊ व रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह ने सेंट जोसेफ समूह की रुचिखंड वन शारदा नगर योजना स्थित 6वीं शाखा का फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्य मंत्री स्वाति सिंह, उत्तरी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज मोरा एवं एमएलसी इंजीनियर अवनीश सिंह, स्थानीय सभासद सहित बड़ी संख्या में आमंत्रित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन करके हुआ। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेंट जोसेफ समूह की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल, प्रबंध निदेशक श्री अनिल अग्रवाल, प्रबंध निदेशक श्रीमती नर्मदा अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि का स्वागत श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल ने बुके व मोमेंटो प्रदान कर किया। इस अवसर पर विद्यालय समूह की विभिन्न शाखाओं के बच्चों के साथ रुचिखंड शाखा के बच्चों ने श्री राम स्तुति, हम हैं भारतवासी, मयूर होली नृत्य के साथ अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने स्वागत संबोधन में संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल ने रक्षा मंत्री के करकमलों से नई शाखा के उद्घाटन को विद्यालय समूह का सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व देश के गृह मंत्री रहते हुए श्री राजनाथ सिंह ने सेंट जोसेफ समूह की सीतापुर रोड स्थित शाखा का भी उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेंट जोसेफ समूह की अन्य शाखाओं में बच्चों को संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसी तरह नई शाखा में भी इस परंपरा का पालन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सेंट जोसेफ समूह की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल के जीवन पर आधारित पुस्तक आत्मकथा अंतहीन अनंत संघर्ष यात्रा का विमोचन भी किया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन से लेकर आज तक के जीवन के अनंत संघर्षों की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की है। सेंट जोसेफ समूह की रुचिखंड शाखा के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि सेंट जोसेफ के साथ साथ प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल के साथ उनका खासा लगाव है। विद्यालय समूह अपनी नई शाखाओं के माध्यम से निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। साथ ही विद्यालय समूह बच्चों को संस्कारों के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को निभा रहा है। सेंट जोसेफ समूह से निकले होनहार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय की होनहार छात्रा श्रेया तिवारी को रक्षा मंत्री ने भी सम्मानित किया। श्रेया तिवारी ने हाल ही में घोषित जेईई एडवांस के परिणामों में बालिकाओं में ऑल इंडिया रैंक में चौथा तथा कानपुर जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर सेंट जोसेफ विद्यालय समूह द्वारा श्रेया को 1,11,000 की धनराशि का नगद पुरस्कार एवं एप्पल का लैपटॉप भेंट स्वरूप उत्साहवर्धन हेतु प्रदान किया। विद्यालय प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने बताया कि श्रेया के पिता सुरेंद्र तिवारी व माता सांत्वना तिवारी दोनों शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर। सेंट जोसेफ समूह को ऐसी होनहार छात्रा पर गर्व है। उन्होंने जीवन में अनुशासन के महत्व को विशेष बताते हुए कहा कि अनुशासित जीवन ही व्यक्ति को सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जाता है।
कार्यक्रम के अंत में सेंट जोसेफ समूह के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने मुख्य अतिथि सहित उपस्थित सभी अतिथियों व अन्य गणमान्य लोगों के आगमन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर रुचि खंड शाखा की प्रधानाचार्य किरण मिश्रा सहित सभी शाखाओं की प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाओं सहित बड़ी संख्या में अभिभावक गण व स्थानीय निवासी उपस्थित थे। RKM खबर से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। हर दिल का हम प्यार माटी हर पल है, पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। यहाँ पर उपस्थित शिक्षक क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद श्री अवनीश सिंह जी, और जिनकी प्रेरणा, लगन, उत्साह श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, उनके सुयोग्य पुत्र श्री अनिल अग्रवाल जी, श्रीमती नम्रता अग्रवाल जी, कर्नल PK चौधरी साहब, स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल जी, लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश गुप्ता जी, और मैं देख रहा हूँ तमाम सम्मानित लोगों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीमती आश्रिता दास जी, और एक वरिष्ठ और मैं कहूँगा कि लखनऊ के लिए निधि के रूप में हैं जो आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी, और मॉडर्न एकेडमी के संस्थापक और मेरे विद्यार्थी रहे श्री राजीव तुली, उसके रथी आदरणीय श्री दिवाकर त्रिपाठी जी। और लखनऊ में अगर सामाजिक कार्यों की चर्चा होती है तो जो सर्वस्व अपना जीवन निछावर करके आज भी दुखियों की सेवा में रत हैं, ऐसे श्री चंद्रकिशोर रस्तोगी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठजन, महानुभाव, बड़ा मार्मिक और एक अपने आप में एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम यहाँ पर है। और मैं हमेशा माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में तमाम चीज़ों को सीखने की अनुभूति मुझे प्राप्त होती है। आप जिस संयम के साथ और जिस अधिकता के साथ कार्यक्रमों में रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। अभी मैं एक ज़िले के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, बहुत बड़े नेता वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि कोरोना के समय आपके कोई जनप्रतिनिधि आए थे, तो उनका कि नहीं, 1.5 साल से कोई प्रतिनिधि नहीं आए थे, अभी 20 दिन पहले जनप्रतिनिधि आए थे। और जब हम लखनऊ की कल्पना करते हैं तो लगता नहीं कि आदरणीय राजनाथ जी भारत के सर्वोच्च नेतृत्व वर्ग से एक रक्षा मंत्री से दायित्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद एक देश की जो बागडोर सबसे मजबूत सशक्त हाथों में है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी जो लखनऊ के सांसद हैं, वो इतनी बार लखनऊ आते हैं
और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर और छोटे छोटे विषयों पर अधिकांश लोगों को नाम के बुला के करते हैं, तो उनसे तमाम चीज़ों की प्रेरणा मिलती है। और सेंट जोसेफ कॉलेज में, स्कूल में तो वो कई अवसरों पर मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं अभी अनिल जी यहाँ की बात कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा कार्यक्रमों में आया हूँ। बात सही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा बार गया हूँ। वैसे तो लखनऊ के सभी कॉलेजेस में मैं गया हूँ और बहुत ज़्यादा बार अलग अलग भी गया हूँ, लेकिन अगर सेंट जोसेफ के किसी कार्यक्रम की चर्चा कोई करता है तो उसका सबसे ज़्यादा विजिटर कोई अगर है संख्या में तो मैं हूँ। मैं पर्यटन का चेयरमैन था, माननीय रक्षा मंत्री जी के स्नेह और आशीर्वाद से मैं पर्यटन का चेयरमैन बना था। और 1998 में मुझे पहली बार, अगर अनिल जी को याद हो, तो मुझे रविंद्रालय में एक कार्यक्रम सेंट जोसेफ कॉलेज का था, स्कूल का था, संभवतः राजाजीपुरम शाखा आपकी पहले थी, उसमें मैं 1998 में गया था। उसके बाद 2002 या 2004 रहा होगा, आपकी दूसरी शाखा संभवतः चौक में थी, ठाकुरगंज में, उसमें मैं गया। उसके बाद आपकी 2014 की सुशांत गोल्ड सिटी की, उसके पहले मैं सीतापुर रोड वाले में गया और उसके पहले मलिहाबाद वाली में गया 2015 में। और एक शाखा का उद्घाटन भी मैंने किया था, आज यहाँ पर आने का अवसर मिला। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 100 साल के इस बोर्ड को 100 साल हो गए हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो प्रयागराज बोर्ड है बनने का, उसके 100 साल में पहली बार परीक्षा नहीं हुई थी। और कोरोना के कारण हम लोगों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को प्रमोट कर दिया था और जिनके अंक थे एक फार्मूले के आधार पर हमने उनको अंकन की प्रक्रिया की थी और जिनके पिछले अंक नहीं मिले थे उनको हम लोगों ने केवल प्रमोट कर दिया था। हमने बीच में एक अंक सुधार परीक्षा का अवसर दिया था, उसमें तमाम विद्यार्थी बैठे भी थे और तमाम विद्यार्थी नहीं बैठ पाए थे। हमने एक और शुभ अवसर आज देने का निश्चय किया है कि वर्ष 2022 की जो परीक्षा होगी उसमें जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनको छोड़कर, जो अंक सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिनके अंक आ चुके हैं, उन बच्चों को छोड़ के बाकी शेष जो भी चाहे अनुत्तीर्ण हैं, चाहे प्रमोटेड हैं और चाहे वो अपने अंक की समृद्धि के लिए काम करना चाहते हैं, आज हमने ये फैसला किया है कि वो बगैर कोई शुल्क दिए, माध्यमिक शिक्षा का जो कोई बगैर शुल्क जमा किए, वो निःशुल्क उस परीक्षा में बैठकर अपने परीक्षा को दे सकते हैं। और जो 9th और 10th के 9th और 11th के बच्चों को जो इनरोल्ड करने की जो तिथि थी वो समाप्त हो चुकी थी, उसको आधार से जो लिंक करने का, उसको प्रवेश को संबद्धता की, उस तिथि को भी आज हमने बढ़ाकर, अभी आपकी इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, उसको हमने 20 नवंबर कर दिया है। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचना को आज संदेशित करने का अवसर मुझे इसी माध्यम से मिला। एक बार मैं पुनः माननीय राजनेता के रूप में समावेश को साथ में लेते हुए आप यहाँ पर आए हैं, आप उनको सुनेंगे। आदरणीय पुष्पलता जी को मैं साधुवाद दूंगा कि कष्टमय जीवन की शुरुआत को उन्होंने, मैं जल्दी पन्ने पलट रहा था और पन्ने में इतना स्पष्ट रूप में कोई अपने बारे में लिख दे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आत्मचिंतन आज के जीवन का सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरों के बारे में लिखना और दूसरों के बारे में टिप्पणी करना ये आज का सबसे आसान तरीका है, लेकिन अपने सुख के बारे में, अपने दुख के बारे में, अपनी जीवन यात्रा को संदर्भित करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पढ़ते पढ़ते एक चीज़ बड़ा विस्मरित होकर देख रहा था और मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने लिखा क्यों, लेकिन फिर दूसरी बार में मुझे समझ में आया कि उन्होंने लिखा इसलिए था उस विषय को कि जीवन की जो विसंगतियां हैं जो पहले होती थी वो भविष्य में ना हो। ला रहा था, लोग कह रहे थे महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं इनके घर का देखूं तो इनके घर में महिला को और बेटियों को आरक्षण मिल चुका है और इनकी शाखा अलग अलग है और इनके बेटियों के जो के लिए उन्होंने चुनाव किया, उस चुनाव में उन्होंने सेना के अधिकारियों को चुना। इनके दोनों दामाद, दोनों बेटियों को दोनों दामाद सेना में हैं और लगता है कि बेटा भी सेना में जा रहा है। तो एक बड़ी चीज़ है, परिवार अलग अलग रहते हुए एक दिखता है
अलग अलग शाखाओं का संचालन अलग अलग कुशल हाथों में है, लेकिन एक छतरी है, उस छतरी की साया का नाम पुष्पलता अग्रवाल है और ये पुष्पलता अग्रवाल के पुष्प खिलते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी गांधी जी के ही सभागार में एक कार्यक्रम था, वहीं से मैं आ रहा हूँ और मैंने देखा कि हमारे पहुंचने के पहले ही गांधी जी यहाँ भी, गांधी सर्वव्यापी है। इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण और अन्य सम्मानित अतिथि एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले तो इस विद्यालय की नई शाखा के उद्घाटन के अवसर पर मैं इस विद्यालय समूह की मैनेजमेंट को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। 2015 में मैं आया था, 2015 में। इन्होंने 16 बतलाया, लेकिन मुझे मालूम है 2015 में आया था, 16, हाँ वही 15 में, 2015 में मैं आया था और आज फिर से दूसरी बार आया हूं। और जैसा मुझे बतलाया गया है और पिछली बार भी मुझे जानकारी दी गई थी कि सेंट जोसेफ्स स्कूल का सफरनामा 1987 से प्रारंभ होता है और 1987 में जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें 135 छात्र थे। अब तो इसकी लगभग 6 शाखाएं हो गई हैं। और इस सेंट जोसेफ स्कूल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन में इस स्कूल ने एक अपनी साख बनाई है, एक इतने क्रेडिबिलिटी अपने स्थापित की है। और यही कारण है कि सेंट जोसेफ स्कूल की शाखाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर भी चरित्र निर्माण हो, उन्हें ज्ञान देना हो, संस्कार देना हो, यह सब शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही अधिक होता है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान के साथ चरित्र का क्या महत्व है, मैं समझता हूं कि यह सर्वविदित है, किसी को बहुत अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है। चरित्र का जीवन में क्या महत्व होता है, इसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार जब धर्म सभा में भाग लेने के लिए, धर्म संसद में भाग लेने के लिए बाहर गए, द मैन बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन, यह सब सारी चीजें आती हैं। और मैं समझता हूं कि सेंट जोसेफ स्कूल या ग्रुप, सेंट जोसेफ ग्रुप जो है, बच्चों के इस पर्सनालिटी के एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपनी तरफ से निश्चित रूप से प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए इसकी साख, इसकी विश्वसनीयता लोगों के बीच बढ़ी है। और हमारे जैसा व्यक्ति तो बच्चों से एक यह भी अपेक्षा रखता है कि बच्चे अपने जीवन मूल्यों से, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, भारत की परंपराएं जो हैं, भारत की जो संस्कृति है, इन सब सारी चीजों से वो जुड़े रहे पूरी तरह से। और मैं समझता हूं कि अपने सांस्कृतिक परंपराओं से, सांस्कृतिक मूल्यों से यदि व्यक्ति जुड़कर रहना चाहता है भारत में, तो उसके लिए आवश्यक है अपनी मातृभाषा का ज्ञान। और मैंने देखा है कि आजाद भारत में मातृभाषा के प्रति सचमुच जिस प्रकार की धारणा पिछले कुछ दिनों में पैदा हो गई थी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये मानकर चलते थे जो अंग्रेजी जानता है वही विद्वान है। ऐसा कभी नहीं होता है। दुनिया के बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सारी दुनिया में एक अपनी साख बनाई है, एक अपनी विश्वसनीयता बनाई है। तो मैं यह भी आग्रह करूंगा, अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन मातृभाषा में भी छात्र पारंगत होने चाहिए, नहीं तो अपने संस्कृति से, अपने देश की श्रेष्ठ परंपराओं से वो पूरी तरह से कट जाएंगे। अरे भारत की संस्कृति अद्भुत है।
दुनिया के दूसरे देशों से समझने की, उनको अपने जीवन में अपनाने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अभी देहात मैं बहुत सारा लंबा भाषण करने के मूड में भी नहीं हूं, नहीं तो मैं कई उदाहरण आपके सामने ऐसे रख सकता था। पहले मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हमने हमारे सांस्कृतिक मूल्य कैसे हैं? दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला दुनिया का अकेला देश यदि कोई धरती पर है, उस देश का नाम भारत है। अकेला देश, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। दुनिया के अन्य देश ने संदेश सारे विश्व को क्यों नहीं दिया? कहीं न कहीं पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं इससे। क्या एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट? हमको कहना हो प्रभावी तरीके से हिंदी में कहूंगा, शिक्षा में निवेश यह बराबर लोगों को, लेकिन इसमें नहीं बैठेगा। ये इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट, ये केवल कैश और इंटरेस्ट की बात सोची जा रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब शिक्षा में जो भी निवेश करते हैं, राष्ट्र निर्माण करने वाले ऐसे सशक्त, प्रभावी, चरित्रवान हम युवकों का निर्माण करते हैं। हमारा ये विश्वास है।